अक्षुपनिषद नेत्र रोगहारी विद्या। एक समय भगवान सांकृति आदित्य लोक में गए। वहां सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुमति विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की। चक्षु इंद्रिय के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। महासेन सहस्रों किरणों की भारी सेना वाले भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। सत्वगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। भगवान, आप मुझे असत से सत की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य शुचि रूप हैं और वे अप्रतिरूप भी हैं। उनके रूप की कहीं भी तुलना नहीं है। जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं तथा रश्मि मालाओं से मंडित हैं, उन जात वेदा सर्वज्ञ अग्नि स्वरूप स्वर्ण सदृश प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। वे सहस्रों किरणों वाले और शत शत प्रकार से सुशोभित भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उनकी भलाई के लिए उदित हो रहे हैं। जो हमारे नेत्रों के प्रकाश हैं, उन अदिति नंदन भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। दिन का भार वहन करने वाले विश्ववाहक सूर्य देव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार चक्षुमति विद्या के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, जो ब्राह्मण इस चक्षुमति विद्या का नित्य पाठ करता है, उसे आंख का रोग नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। जो इस प्रकार जानता है वो महान हो जाता है। संक्षिप्त भविष्य पुराण ब्राह्म पर्व। व्यास शिष्य महर्षि सुमंतु एवं राजा शतानिक का संवाद। भविष्य पुराण की महिमा एवं परंपरा। सृष्टि वर्णन, चारों वेद, पुराण एवं चारों वर्णों की उत्पत्ति, चतुर्विध सृष्टि, काल गणना, युगों की संख्या, उनके धर्म तथा संस्कार। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण तथा उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं के वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर जय। आसुरी संपत्तियों का नाश करके अनंत कारण पर दैवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले वाल्मीकि रामायण, महाभारत एवं अन्य सभी इतिहास पुराणादि सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए। पराशर के पुत्र तथा सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाले भगवान व्यास की जय हो, जिनके मुख कमल से निःसृत अमृतमयी वाणी का यह संपूर्ण विश्व पान करता है। वेदादि शास्त्रों के जानने वाले तथा अनेक विषयों के मर्मज्ञ विद्वान ब्राह्मण को स्वर्ण जटित सिंगों वाली सैकड़ों गौओं को दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, ठीक उतना ही पुण्य इस भविष्य महापुराण की उत्तम कथाओं के श्रवण करने से प्राप्त होता है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैशंपायन, शौनक, अंगिरा और भारद्वाज आदि महर्षिगण पांडव वंश में समुत्पन्न महाबलशाली राजा शतानिक की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों का अर्ध्यादि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया तथा भली भांति उनका पूजन कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की, हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहां पधारे हैं, अतः आज मैं धन्य हो गया। आप लोग कृपा करके मुझे उन पवित्र एवं पुण्यमयी धर्मशास्त्र की कथाओं को सुनाएं, जिनके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप हम सब के गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेदव्यास से निवेदन करें। वे कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिनके श्रवण मात्र से
मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है, उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी यही हैं। राजा शतानीक ने ऋषियों के कथनानुसार सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेदव्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, प्रभो, मुझे आप धर्ममयी पुण्य कथाओं का श्रवण कराएं, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो जाए। व्यास जी ने कहा, राजन, ये मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी एवं समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है, ये आपकी जिज्ञासा को पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तदनंतर राजा शतानिक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की, हे द्विजश्रेष्ठ, आप कृपा कर उन पुण्यमयी कथाओं का वर्णन करें जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महामुनि सुमंतु बोले, राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं, उनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ, तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्मशास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है? सुमंतु मुनि बोले, राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शातातप, पराशर, आबा स्तंभ, उष्णा, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख, लिखित, हारित तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मनवादि बहुत से धर्मशास्त्र हैं। इन धर्मशास्त्रों को सुनकर एवं उनके रहस्यों को भली भांति हृदयंगम कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शतानिक ने कहा, प्रभो, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा है, इन्हें मैंने सुना है, अब इन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपा कर आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्र हो, उसे मुझे बताएं। सुमंतु मुनि बोले, हे महाबाहो, संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सदग्रंथ 9 का रूपी साधन है। 18 महापुराणों तथा 8 प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण ये हैं: ब्राह्म्य, ऐन्द्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, वारुण, सावित्र्य तथा वैष्णव। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्रह्मांड, ये 18 महापुराण हैं। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक है। इसमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? राजा शतानिक ने कहा, हे विप्र, मैंने महाभारत सुना है तथा श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है, किंतु भविष्य पुराण नहीं सुना है। अतः विप्र श्रेष्ठ, आप भविष्य पुराण को मुझे सुनाएं। इस विषय में मुझे महत कौतूहल है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं आपको भविष्य पुराण की कथा सुनाता हूं, जिसके श्रवण करने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेघादि यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं। यह उत्तम पुराण पहले ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। विद्वान ब्राह्मण को इसका सम्यक अध्ययन कर अपने शिष्यों तथा चारों वर्णों के लिए उपदेश करना चाहिए। इस पुराण में श्रोत एवं स्मार्त सभी धर्मों का वर्णन हुआ है। यह पुराण परम मंगलप्रद, सद्बुद्धि को बढ़ाने वाला, यश एवं कीर्ति प्रदान करने वाला तथा परम पद मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। इस भविष्य महापुराण में सभी धर्मों का सन्निवेश हुआ है तथा सभी कर्मों के गुणों और दोषों के फलों का निरूपण किया गया है। चारों वर्णों तथा आश्रमों के सदाचार का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि सदाचार ही श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। इसलिए ब्राह्मण को नित्य आचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि सदाचार से विहीन ब्राह्मण किसी भी प्रकार वेद के फल को प्राप्त नहीं कर सकता।
सदा आचार का पालन करने पर तो वो संपूर्ण फलों का अधिकारी हो जाता है। ऐसा कहा गया है, सदाचार को ही मुनियों ने धर्म तथा तपस्याओं का मूल आधार माना है। मनुष्य इसी का आश्रय लेकर धर्माचरण करते हैं। इस प्रकार इस भविष्य महापुराण में आचार का वर्णन किया गया है। तीनों लोकों की उत्पत्ति, विवाह आदि संस्कार विधि, स्त्री पुरुषों के लक्षण, देव पूजा का विधान, राजाओं के धर्म एवं कर्तव्य का निर्णय, सूर्य नारायण, विष्णु, रुद्र, दुर्गा तथा सत्यनारायण का महात्म एवं पूजा विधान, विविध तीर्थों का वर्णन, आप धर्म तथा प्रायश्चित विधि, संध्या विधि, स्नान, तर्पण, वैश्वदेव, भोजन विधि, जाति धर्म, कुल धर्म, वेद धर्म तथा यज्ञ मंडल में अनुष्ठित होने वाले विविध यज्ञों का वर्णन हुआ है। हे कुरुश्रेष्ठ शतानिक, इस महापुराण को ब्रह्मा जी ने शंकर को, शंकर ने विष्णु को, विष्णु ने नारद को, नारद ने इंद्र को, इंद्र ने पराशर को तथा पराशर ने व्यास को सुनाया और व्यास से मैंने प्राप्त किया। इस प्रकार परंपरा प्राप्त इस उत्तम भविष्य महापुराण को मैं आपसे कहता हूं, इसे सुने। इस भविष्य महापुराण की श्लोक संख्या 50,000 है। इसे भक्तिपूर्वक सुनने वाला रिद्धि, वृद्धि तथा संपूर्ण संपत्तियों को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी द्वारा प्रोक्त इस महापुराण में 5 पर्व कहे गए हैं: ब्राह्म, वैष्णव, शैव, त्वाष्ट्र तथा पतिसर्ग पर्व। पुराण के सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित ये 5 लक्षण बताए गए हैं तथा इसमें 14 विद्याओं का भी वर्णन है। 14 विद्याएं इस प्रकार है: 4 वेद, ऋक्, यजुः, साम, अथर्व, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद तथा अर्थशास्त्र। इन चारों को मिलाने से 18 विद्याएं होती हैं। सुमंतु मुनि पुनः बोले, हे राजन, अब मैं भूतसर्ग अर्थात समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूं, जिसके सुनने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है और मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। हे तात, पूर्व काल में यह सारा संसार अंधकार से व्याप्त था। कोई पदार्थ दृष्टिगत नहीं होता था, अविज्ञेय था, अतर्क था, प्रसुप्त सा था। उस समय सूक्ष्म अतीन्द्रिय और सर्वभूतमय उस परम ब्रह्म परमात्मा भगवान भास्कर ने अपने शरीर से नानाविध सृष्टि करने की इच्छा की और सर्वप्रथम परमात्मा ने जल को उत्पन्न किया तथा उसमें अपने वीर्य रूप शक्ति का आधान किया। इससे देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। वो वीर्य जल में गिरने से अत्यंत प्रकाशमान सुवर्ण का अंड हो गया। उस अंड के मध्य से सृष्टिकर्ता चतुर्मुख लोक पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नर, भगवान से जल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जल को नार कहते हैं। वो नार जिसका पहले अयन स्थान हुआ, उसे नारायण कहते हैं। ये सत्सद्रूप अव्यक्त एवं नित्य कारण है। इनसे जिस पुरुष विशेष की सृष्टि हुई, वे लोक में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की और उस अंड के 2 भाग कर दिए। एक भाग से भूमि और दूसरे से आकाश की रचना की। मध्य में स्वर्ग, 8 दिशाओं तथा वरुण का निवास स्थान अर्थात समुद्र बनाया। फिर महदादि तत्वों की तथा सभी प्राणियों की रचना की। परमात्मा ने सर्वप्रथम आकाश को उत्पन्न किया और फिर क्रम से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन तत्वों की रचना की। सृष्टि के आदि में ही ब्रह्मा जी ने उन सब के नाम और कर्म वेदों के निर्देशानुसार ही नियत कर उनकी अलग अलग संस्थाएं बना दी। देवताओं के तुषित आदि गण, ज्योतिष्ठोम आदि, सनातन यज्ञ, ग्रह, नक्षत्र, नदी, समुद्र, पर्वत, सम एवं विषम, भूमि आदि उत्पन्न कर काल के विभागों, संवत्तर, दिन, मास आदि और ऋतुओं आदि की रचना की। काम, क्रोध आदि की रचना कर विविध कर्मों के सद्विवेक के लिए धर्म और अधर्म की रचना की और नानाविध प्राणी जगत की सृष्टि कर उनको सुख दुख, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से संयुक्त किया। जो कर्म जिसने किया
तदनुसार उनकी इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि पदों पर नियुक्ति हुई। हिंसा, अहिंसा, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य आदि जीवों का जैसा स्वभाव था वो वैसे ही उनमें प्रविष्ट हुआ, जैसे विभिन्न ऋतुओं में वृक्षों में पुष्प, फल आदि उत्पन्न होते हैं। इस लोक की अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, उरु से अर्थात जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। पूर्व मुख से ऋग्वेद प्रकट हुआ, उसे वशिष्ठ मुनि ने ग्रहण किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, उसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने ग्रहण किया। पश्चिम मुख से सामवेद निसृत हुआ, उसे गौतम ऋषि ने धारण किया। और उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रादुर्भूत हुआ, जिसे लोक पूजित महर्षि शौनक ने ग्रहण किया। ब्रह्मा जी के लोक प्रसिद्ध पंचम ऊर्ध्व मुख से 18 पुराण, इतिहास और यमादि स्मृति शास्त्र उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने देह के 2 भाग किए। दाहिने भाग को पुरुष तथा बाएं भाग को स्त्री बनाया और उसमें विराट पुरुष की सृष्टि की। उस विराट पुरुष ने नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा से बहुत काल तक तपस्या की और सर्वप्रथम 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, जो प्रजापति कहलाए। उनके नाम इस प्रकार हैं: नारद, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता, पुलह, क्रतु, पुलत्स, अत्रि, अंगिरा और मरीचि। इसी प्रकार अन्य महातेजस्वी ऋषि भी उत्पन्न हुए। अनंतर देवता, ऋषि, दैत्य और राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, पितर, मनुष्य, नाग, सर्प आदि योनियों के अनेक गण उत्पन्न किए और उनके रहने के स्थानों को बनाया। विद्युत, मेघ, वज्र, इंद्रधनुष, धूमकेतु, पुच्छल तारे, उल्का, निर्घात, बादलों की गड़गड़ाहट और छोटे बड़े नक्षत्रों को उत्पन्न किया। मनुष्य, किन्नर, अनेक प्रकार के मत्स्य, वराह, पक्षी, हाथी, घोड़े, पशु, मृग, कृमि, कीट, पतंग आदि छोटे बड़े जीवों को उत्पन्न किया। इस प्रकार उन भास्कर देव ने त्रिलोकी की रचना की। हे राजन, इस सृष्टि की रचना कर सृष्टि में जिन जिन जीवों का जो जो कर्म और क्रम कहा गया है उसका मैं वर्णन करता हूं, आप सुने। हाथी, व्याल, मृग और विविध पशु, पिशाच, मनुष्य तथा राक्षस आदि जरायुज गर्भ से उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं। मत्स्य, कछुए, सर्प, मगर तथा अनेक प्रकार के पक्षी अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। मक्खी, मच्छर, जूं, खटमल आदि जीव स्वदेजक हैं, अर्थात पसीने की उष्मा से उत्पन्न होते हैं। भूमि को उद्वेद कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, औषधियां आदि उद्दिज सृष्टि हैं। जो फल के पकने तक रहें और पीछे सूख जाएं या नष्ट हो जाएं तथा बहुत फूल और फल वाले वृक्ष हैं, वे औषधि कहलाते हैं। और जो पुष्प के आए बिना ही फलते हैं वे वनस्पति हैं, तथा जो फूलते और फलते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। इसी प्रकार गुल्म, वल्ली, वितान आदि भी अनेक भेद होते हैं। ये सब बीज से अथवा कांडस से अर्थात वृक्ष की छोटी सी शाखा से काटकर भूमि में गाड़ देने से उत्पन्न होते हैं। वृक्ष आदि भी चेतना शक्ति संपन्न हैं और इन्हें सुख दुख का ज्ञान रहता है, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तमोगुण से आच्छन्न रहते हैं। इसी कारण मनुष्यों की भांति बातचीत आदि करने में समर्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार ये अचिंत्य चराचर जगत भगवान भास्कर से उत्पन्न हुआ है। जब वो परमात्मा निद्रा का आश्रय ग्रहण कर शयन करता है तब ये संसार उसमें लीन हो जाता है, और जब निद्रा का त्याग करता है अर्थात जागता है तब सब सृष्टि उत्पन्न होती है और समस्त जीव पूर्व कर्मानुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। वो अव्यय परमात्मा संपूर्ण चराचर संसार को जागृत और शयन दोनों अवस्था द्वारा बार बार उत्पन्न और विनिष्ट करता रहता है। परमेश्वर कल्प के प्रारंभ में सृष्टि और कल्प के अंत में प्रलय करते हैं। कल्प परमेश्वर का दिन है, इस कारण परमेश्वर के दिन में सृष्टि और रात्रि में प्रलय होता है। हे राजा शतानिक, अब आप काल गणना को सुने। 18 निमेष, पलक गिरने के समय को निमेष कहते हैं।
कि एक काष्ठा होती है, अर्थात जितने समय में 18 बार पलकों का गिरना हो उतने काल को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 30 दिन रात का एक महीना, 2 महीनों की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन तथा 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार सूर्य भगवान के द्वारा दिन रात्रि का काल विभाग होता है। संपूर्ण जीव रात्रि को विश्राम करते हैं और दिन में अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। पितरों का दिन रात मनुष्यों के 1 महीने के बराबर होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष में पितरों की रात्रि और कृष्ण पक्ष में दिन होता है। देवताओं का 1 अहोरात्र दिन रात मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है, अर्थात उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात्रि कही जाती है। हे राजन, अब आप ब्रह्मा जी के रात दिन और एक एक युग के प्रमाण को सुने। सत्ययुग 4000 वर्ष का है, उसके संध्यांश के 400 वर्ष तथा संध्या के 400 वर्ष मिलाकर इस प्रकार 4800 दिव्य वर्षों का एक सतयुग होता है। इसी प्रकार त्रेता युग 3000 वर्षों का तथा संध्या और संध्यांश के 600 वर्ष कुल 3600 वर्ष, द्वापर 2000 वर्षों का, संध्या तथा संध्यांश के 400 वर्ष कुल 2400 वर्ष तथा कलयुग 1000 वर्ष तथा संध्या और संध्यांश के 200 वर्ष मिलाकर 1200 वर्षों की मानका होता है। ये दिव्य वर्ष मिलाकर 12000 दिव्य वर्ष होते हैं। यही देवताओं का एक युग कहलाता है। देवताओं के 1000 युग होने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और यही प्रमाण उनकी रात्रि का है। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के अंत में सोकर उठते हैं तब सत असत रूप मन को उत्पन्न करते हैं। वो मन सृष्टि करने की इच्छा से विकार को प्राप्त होता है, तब उससे प्रथम आकाश तत्व उत्पन्न होता है। आकाश का गुण शब्द कहा गया है। विकार युक्त आकाश से सब प्रकार के गंध को वहन करने वाले पवित्र वायु की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण स्पर्श है। इसी प्रकार विकारवान वायु से अंधकार का नाश करने वाला प्रकाश युक्त तेज उत्पन्न होता है, जिसका गुण रूप है। विकारवान तेज से जल, जिसका गुण रस है, और जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सृष्टि का क्रम चलता रहता है। पूर्व में 12000 दिव्य वर्षों का जो एक दिव्य युग बताया गया है, वैसे ही 71 युग होने से एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं। सतयुग में धर्म के 4 पाद वर्तमान रहते हैं, अर्थात सत्ययुग में धर्म 4 चरणों से अर्थात सर्वांग पूर्ण रहता है। फिर त्रेता आदि युगों में धर्म का बल घटने से धर्म क्रम से एक एक चरण घटता जाता है, अर्थात त्रेता में धर्म के 3 चरण, द्वापर में 2 चरण तथा कलयुग में धर्म का 1 ही चरण बचा रहता है और 3 चरण अधर्म के रहते हैं। सत्य युग के मनुष्य धर्मात्मा निरोग सत्यवादी होते हुए 400 वर्षों तक जीवन धारण करते हैं। फिर त्रेता आदि युगों में इन सभी वर्षों का 1/4 न्यून हो जाता है तथा त्रेता मनुष्य 300 वर्ष, द्वापर के 200 वर्ष तथा कलयुग के 100 वर्ष तक जीवन धारण करते हैं। इन चारों युगों के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान प्रधान धर्म माना गया है। परम द्युतिमान परमेश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने मुख, भुजा, उरु और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों को उत्पन्न किया और उनके लिए अलग अलग कर्मों की कल्पना की। ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना तथा दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म निश्चित किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना तथा प्रजाओं का पालन आदि कर्म क्षत्रियों के लिए नियत किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, पशुओं की रक्षा करना, खेती व्यापार से धनार्जन करना, ये काम वैश्यों के लिए निर्धारित किए गए और इन तीनों वर्णों की सेवा करना, ये एक मुख्य कर्म शूद्रों का नियत किया गया है। पुरुष की देह में नाभि से ऊपर का भाग अत्यंत पवित्र माना गया है, उसमें भी मुख प्रधान है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख उत्तमांग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ब्राह्मण सबसे उत्तम है। यह वेद की वाणी है। ब्रह्मा जी ने बहुत काल तक तपस्या करके सबसे पहले देवता और पितरों को हव्य तथा कव्य पहुंचाने के लिए और संपूर्ण संसार की रक्षा करने हेतु ब्राह्मण को उत्पन्न किया।
शिरोभाग से उत्पन्न होने और वेद को धारण करने के कारण संपूर्ण संसार का स्वामी धर्मतः ब्राह्मण ही है। सब भूतों, स्थावर, जंगम रूप पदार्थ में प्राणी, कीट आदि श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि से व्यवहार करने वाले पशु आदि श्रेष्ठ हैं। बुद्धि रखने वाले जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं और मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृतबुद्धि और कृतबुद्धियों में कर्म करने वाले तथा इनसे ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण का जन्म धर्म संपादन करने के लिए है और धर्माचरण से ब्राह्मण ब्रह्मत्व तथा ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। राजा शतानिक ने पूछा, हे महामुने, ब्रह्मलोक और ब्रह्मत्व अति दुर्लभ हैं, फिर ब्राह्मण में कौन से ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण वो इन्हें प्राप्त करता है? कृपा कर आप इसका वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मैं आपको वे बातें बताता हूं, उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। जिस ब्राह्मण के वेदादि शास्त्रों में निर्दिष्ट गर्भाधान, पुष्पन आदि 48 संस्कार विधि पूर्वक हुए हों, वही ब्राह्मण ब्रह्मलोक और ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। संस्कार ही ब्रह्मत्व प्राप्ति का मुख्य कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं। राजा शतानिक ने पूछा, महात्मन, वे संस्कार कौन से हैं? इस विषय में मुझे महान कौतूहल हो रहा है, कृपा कर आप इन्हें बताएं। सुमंतु जी बोले, राजन, वेदादि शास्त्रों में जिन संस्कारों का निर्देश हुआ है उनका मैं वर्णन करता हूं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, 4 प्रकार के वेदव्रत, वेद स्नान, विवाह, 5 महायज्ञ जिनसे देवता, पितरों, मनुष्य, भूत और ब्रह्म की तृप्ति होती है, सत्पाक यज्ञ संस्था, अष्टक्वादय, पावर्ण, श्रावणी, आग्रायणी, चैत्री, शुलगव तथा आश्वयुजी, सप्तविहुरुज संस्था, अग्रायधान, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णिमास, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशुबंध, सौत्रामणि और सप्त सोम संस्था, अग्निष्ठोम, अग्नेष्ठोम, उकथ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याग, ये 40 ब्राह्मण के संस्कार हैं। इनके साथ ही ब्राह्मण में 8 आत्मगुण भी अवश्य होने चाहिए, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये 8 गुण इस प्रकार हैं। अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष बुद्धि न रखना, दया, क्षमा, अनायास, किसी सामान्य बात के पीछे जान की बाजी न लगाना, मंगल, मांगलिक वस्तुओं का धारण, अकार्पण्य, दीन वचन नहीं बोलना और अत्यंत कृपण न बनना, शौच, बाह्याभ्यंतर की शुद्धि और अस्पृहा, ये 8 आत्मगुण हैं। इनकी पूरी परिभाषा इस प्रकार है। गुणी के गुणों को न छिपाना अर्थात प्रकट करना, अपने गुणों को प्रकट न करना तथा दूसरे के दोषों को देखकर प्रसन्न न होना अनुसूया है। अपने पराये में, मित्र और शत्रु में अपने समान व्यवहार करना और दूसरे का दुख दूर करने की इच्छा रखना दया है। मन, वचन अथवा शरीर से कोई दुख भी पहुंचाए तो उस पर क्रोध और वैर न करना क्षमा है। अभक्ष वस्तु का भक्षण न करना, निंदित पुरुषों का संग न करना और सदाचरण में स्थित रहना शौच कहा जाता है। जिन शुभ कर्मों के करने से शरीर को कष्ट होता है, उस कर्म को हठात नहीं करना चाहिए, ये अनायास है। नित्य अच्छे कार्यों को करना और बुरे कर्मों का परित्याग करना, ये मंगल गुण कहलाता है। बड़े कष्ट एवं परिश्रम से न्यायोपार्जित धन से उदारता पूर्वक थोड़ा बहुत नित्य दान करना अकार्पण्य है। ईश्वर की कृपा से प्राप्त थोड़ी सी संपत्ति में भी संतुष्ट रहना और दूसरे के धन की किंचित भी इच्छा न रखना अस्पृहा है। इन 8 गुणों और पूर्वोक्त संस्कारों से जो ब्राह्मण संस्कृत हो, वो ब्रह्मलोक तथा ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। जिसकी गर्भ शुद्धि हो, सब संस्कार विधिवत संपन्न हुए हों और वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हो, तो उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। गर्भाधान से यज्ञोपवीत पर्यंत संस्कारों की संक्षिप्त विधि, अन्न प्रशंसा तथा भोजन विधि के प्रसंग में धनवर्धन की कथा, हाथों के तीर्थ एवं आचमन विधि। राजा शतानिक ने कहा, हे मुने, आपने मुझे जाति कर्मादि संस्कारों के विषय में बताया,
अब आप इन संस्कारों के लक्षण तथा चारों वर्ण एवं आश्रम के धर्म बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, अन्नप्राशन, चूणाकर्म और यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के करने से द्विजातियों के बीच संबंधी तथा गर्भ संबंधी सभी दोष निवृत्त हो जाते हैं। वेदाध्ययन, व्रत, होम, त्रैविद्य व्रत, देवर्षि पितृतर्पण, पुत्रोत्पादन, पंच महायज्ञ और ज्योतिष्ठोमादि यज्ञों के द्वारा यह शरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। अब इन संस्कार की विधि को आप संक्षेप में सुने। पुरुष का जात कर्म संस्कार नाल छेदन से पहले किया जाता है। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक बालक को सुवर्ण मधु और धृत का प्राशन कराया जाता है। 10वें दिन, 12वें दिन, 18वें दिन अथवा 1 मास पूरा होने पर शुभ तिथि, मुहूर्त और शुभ नक्षत्र में नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक रखना चाहिए, जैसे शिव शर्मा, क्षत्रिय का बलवाचक जैसे इंद्र वर्मा, वैश्य का धनयुक्त जैसे धनवर्धन और शूद्र का भी यथाविधि देवदास आदि नाम रखना चाहिए। स्त्रियों का नाम ऐसा रखना चाहिए जिसके बोलने में कष्ट न हो, क्रूर न हो, अर्थ स्पष्ट और अच्छा हो, जिसके सुनने में मन प्रसन्न हो और मंगला सूचक एवं आशीर्वाद युक्त हो, जिसके अंत में आकार, इकार आदि दीर्घ स्वर हों, जैसे यशोदा देवी आदि। जन्म से 12वें दिन अथवा चतुर्थ मास में बालक को घर से बाहर निकालना चाहिए। इसे निष्क्रमण कहते हैं। 6ठे मास में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। पहले या तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार करना चाहिए। गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और 12वें वर्ष में वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। परंतु ब्रह्मतेज की इच्छा वाला ब्राह्मण 5वें वर्ष में, बल की इच्छा वाला क्षत्रिय 6ठे वर्ष में और धन की कामना वाला वैश्य 8वें वर्ष में अपने अपने बालकों का उपनयन संस्कार संपन्न करे। 16 वर्ष तक ब्राह्मण, 22 वर्ष तक क्षत्रिय और 24 वर्ष तक वैश्य गायत्री सावित्री के अधिकारी रहते हैं। इसके अनंतर यथा समय संस्कार न होने से गायत्री के अधिकारी नहीं रहते हैं और वे व्रात्य कहलाते हैं। फिर जब तक व्रात्योम स्तोम नामक यज्ञ से उनकी शुद्धि नहीं की जाती, तब तक उनका शरीर गायत्री दीक्षा के योग्य नहीं बनता। इन व्रात्यों के साथ आपत्ति में भी वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन अथवा विवाह आदि का संबंध नहीं रखना चाहिए। त्रैवर्णिक ब्रह्मचारियों को उत्तरीय के रूप में क्रमशः कृष्ण, कस्तूरी, मृग चर्म, रुरु नामक मृग का चर्म और बकरे का चर्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार क्रमशः सन, टाट, अलसी और भेड़ के ऊन का वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए 3 लड़ी वाली सुंदर चिकनी मूंज की, क्षत्रिय के लिए मुरवा, मुरा की और वैश्य के लिए सन की मेखला कही गई है। मूंज आदि के प्राप्त न होने पर क्रमशः कुशा, अश्मंतक और बलवज नामक तृण की मेखला को 3 लड़ी वाली एक करके 1, 3 अथवा 5 ग्रंथियां उसमें लगानी चाहिए। ब्राह्मण कपास के सूत का, क्षत्रिय सन के सूत का और वैश्य भेड़ के ऊन का यज्ञोपवीत धारण करे। ब्राह्मण बिल्व, पलाश या प्लक्ष का दंड जो सिर पर्यंत हो उसे धारण करे। क्षत्रिय बड़खदीर या बेंत के काष्ठ का मस्तक पर्यंत ऊंचा और वैश्य पैलव, पीलू वृक्ष की लकड़ी, गुलर अथवा पीपल के काष्ठ का दंड नासिका पर्यंत ऊंचा धारण करे। ये दंड सीधे, छिद्र रहित और सुंदर होने चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार में अपना अपना दंड धारण कर भगवान सूर्य नारायण का उपस्थान करे और गुरु की पूजा करे तथा नियम के अनुसार सर्वप्रथम माता, बहिन या मौसी से भिक्षा मांगे। भिक्षा मांगते समय उपनीत ब्राह्मण वटु भिक्षा वाली से भवती भिक्षाम देहि, क्षत्रिय भिक्षाम भवती मे देहि तथा वैश्य भिक्षा देहि में भवती, इस प्रकार से भवती शब्द का प्रयोग करें। भिक्षा में वे सुवर्ण, चांदी अथवा अन्न ब्रह्मचारी को दें। इस प्रकार भिक्षा ग्रहण कर ब्रह्मचारी उसे गुरु को निवेदित कर दे और गुरु की आज्ञा पाकर पूर्वाभिमुख को आचमन कर भोजन करे। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से आयु,
दक्षिण मुख करने से यश, पश्चिम मुख करने से लक्ष्मी और उत्तर मुख करके भोजन करने से सत्य की अभिवृद्धि होती है। एकाग्रचित हो उत्तम अन्न का भोजन करने के अनंतर आचमन कर अंगों, आंख, कान, नाक का जल से स्पर्श करे। अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए और अन्न की निंदा किए बिना भोजन करना चाहिए। उसका दर्शन कर संतुष्ट एवं प्रसन्न होना चाहिए। हर्ष से भोजन करना चाहिए। पूजित अन्न के भोजन से बल और तेज की वृद्धि होती है और निंदित अन्न के भोजन से बल और तेज दोनों की हानि होती है। इसलिए सर्वदा उत्तम अन्न का भोजन करना चाहिए। उच्छिष्ट जूठा किसी को नहीं देना चाहिए तथा स्वयं भी किसी का उच्छिष्ट नहीं रखना चाहिए। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दे उसे फिर ग्रहण न करे, अर्थात बार बार छोड़ छोड़ कर भोजन न करे। एक बार बैठकर तृप्ति पूर्वक भोजन कर लेना चाहिए। जो पुरुष बीच बीच में विच्छेद करके लोभवश भोजन करता है उसके दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं, जैसे धनवर्धन वैश्य के हुए थे। राजा शतानिक ने पूछा, महाराज आप धनवर्धन वैश्य की कथा सुनाइए। उसने कैसा भोजन किया और उसका क्या परिणाम हुआ? सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, सतयुग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय वैश्वदेव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र, मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अकस्मात उसे बाहर से एक करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वो दयावश भोजन को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वो बाहर पहुंचा वो आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए, अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रतिशय, जुकाम, मंदाग्नि, ज्वर आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते। अति भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है तथा अंत में सद्गति भी नहीं होती। उच्छिष्ट मुख से कहीं नहीं जाना चाहिए, सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहां सुख से रहता है और अंत में स्वर्ग में जाता है। राजा ने पूछा, मुनीश्वर, ब्राह्मण किस कर्म करने से पवित्र होता है, इसका आप वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वो पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठें। दाहिने हाथ को जानु के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखें तथा शिखा में ग्रंथि लगाएं और फिर उष्णता एवं फेन से रहित शीतल एवं निर्मल जल से आचमन करें। खड़े खड़े बात करते, इधर उधर देखते हुए शीघ्रता से और क्रोध युक्त होकर आचमन न करें। हे राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं: देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्राह्म तीर्थ, प्राजापत्य तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब आप इनके लक्षणों को सुने। अंगूठे के मूल में ब्राह्म तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्राजापत्य तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा जाता है, जो देवकर्म में प्रशस्त माना गया है। देवार्चा, ब्राह्मण को दक्षिणा आदि कर्म देवतीर्थ से, तर्पण, पिंड दानादि कर्म पितृतीर्थ से, आचमन ब्राह्म तीर्थ से, विवाह के समय लाजा होमादि और सोमपान प्राजापत्य तीर्थ से, कमंडलु ग्रहण, दशी प्राशन आदि कर्म सौम्य तीर्थ से करें। ब्राह्म तीर्थ से उपअर्शन सदा श्रेष्ठ माना गया है। उंगलियों को मिलाकर एकाग्रचित हो पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल प्राप्त होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद और तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है तथा आचमन करके जलयुक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति होती है। ओष्ठ के मार्जन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण,
दोनों आंखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग तथा बीच में जो जलबिंदु गिरते हैं उनसे 4 प्रकार के भूतग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी से नेत्र, अंगुष्ठ तथा अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ एवं मध्यमा से मुख, अंगुष्ठ और कनिष्ठका से कान, सब उंगलियों से भुजाओं का, अंगुष्ठ से नाभि मंडल तथा सभी उंगलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप, मध्यमा प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य रूप और कनिष्ठका का इंद्र रूप है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत, देवता और लोक तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वो सर्वदेवमय है। ब्रह्म तीर्थ, प्राजापत्य तीर्थ अथवा देव तीर्थ से आचमन करें, परंतु पितृतीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से ब्राह्मण की, कंठ तक जाने से क्षत्रिय की और वैश्य की जल के प्राशन से तथा शूद्र की जल के स्पर्श मात्र से शुद्धि हो जाती है। दाहिने हाथ के नीचे और बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रहने से द्विज उपवीति सव्य कहलाता है। इसके विलोम रहने से अर्थात यज्ञोपवीत के दाहिने कंधे से बाईं ओर रहने से प्राचीनावीति अपसव्य तथा गले में माला की तरह यज्ञोपवीत रहने से नवीति कहा जाता है। मेखला, मृगशाला, दंड, यज्ञोपवीत और कमंडलू, इसमें कोई भी चीज भग्न हो जाए तो उसे जल में विसर्जित कर मंत्रोच्चारण पूर्वक दूसरा धारण करना चाहिए। उपवीति सव्य होकर और दाहिने हाथ को जानु अर्थात घुटने के भीतर रखकर जो ब्राह्मण आचमन करता है वो पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण के हाथ की रेखाओं को गंगा आदि नदियों के समान पवित्र समझना चाहिए और अंगुलियों के जो पर्व हैं वे हिमालय आदि देव पर्वत माने जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण का दाहिना हाथ सर्वदेवमय है और इस विधि से आचमन करने वाला अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। वेदाध्ययन विधि, ओमकार तथा गायत्री महात्म्य, आचार्यादि लक्षण, ब्रह्मचारी धर्म निरूपण, अभिवादन विधि, स्नातक की महिमा में अंगिरा पुत्र का आख्यान, माता पिता और गुरु की महिमा। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, ब्राह्मण का केशांत समावर्तन संस्कार 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का 22वें वर्ष में तथा वैश्य का 25वें वर्ष में करना चाहिए। स्त्रियों के संस्कार आमंत्रक करने चाहिए। केशांत संस्कार होने के अनंतर चाहे तो गुरु ग्रह में रहे अथवा अपने घर में आकर विवाह कर अग्निहोत्र ग्रहण करें। स्त्रियों के लिए मुख्य संस्कार विवाह है। राजन, यहां तक मैंने उपनयन का विधान बतलाया, अब आगे का कर्म बताते हैं, उसे आप सुने। शिष्य का यज्ञोपवीत कर गुरु पहले उसको शौच, आचार, संध्योपासन, अग्नि कार्य सिखाएं और वेद का अध्ययन कराएं। शिष्य भी आचमन कर उत्तराभिमुख हो, ब्रह्मजली बांधकर एकाग्र चित्त हो, प्रसन्न मन से वेदाध्ययन के लिए बैठे। पढ़ने के आरंभ तथा अंत में गुरु के चरणों की वंदना करें। पढ़ने के समय दोनों हाथों की जो अंजुलि बांधी जाती है उसे ब्रह्मांजलि कहा जाता है। शिष्य गुरु का दाहिना चरण दाहिने हाथ से और बायां चरण बाएं हाथ से छूकर उनको प्रणाम करें। वेद के पढ़ने के समय आदि में और अंत में ओमकार का उच्चारण न करने से सब निष्फल हो जाता है। पहले का पढ़ा हुआ विस्मृत हो जाता है और आगे का विषय याद नहीं होता। पूर्व दिशा में अग्रभाग वाले कुशा के आसन पर बैठकर पवित्री धारण करें तथा 3 बार प्राणायाम से पवित्र होकर ओमकार का उच्चारण करें। प्रजापति के तीनों वेदों के प्रतिनिधि भूत अकार, उकार और मकार, इन 3 वर्णों को तीनों वेदों से निकाला है। इनसे ओमकार बनता है। बुभर्व स्वः, ये तीनों व्याहतियां और गायत्री के 3 पाद तीनों वेदों से निकले हैं। इसलिए जो ब्राह्मण ओमकार तथा व्याहति पूर्वक त्रिपदा गायत्री का दोनों संध्याओं में जाप करता है वो वेद पाठ के पुण्य को प्राप्त करता है। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपनी क्रिया से हीन होते हैं उनके साधु पुरुषों में निंदा होती है तथा परलोक में भी वे कल्याण के भागी नहीं होते। इसलिए अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रणव,
3 व्याहतियां और त्रिपदा गायत्री, ये सब मिलकर जो मंत्र गायत्री मंत्र होता है वो ब्रह्मा का मुख है। जो इस गायत्री मंत्र का श्रद्धा भक्ति से 3 वर्ष तक नित्य नियम से विधि पूर्वक जप करता है, वो वायु की तरह वेग संपन्न होकर आकाश के स्वरूप को धारण कर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। एकाक्षर ओम परम ब्रह्म है, प्राणायाम परम तप है, सावित्री गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और मौन से सत्य बोलना श्रेष्ठ है। तपस्या, हवन, दान, यज्ञादि क्रियाएं स्वरूपतः नाशवान हैं, किंतु प्रणव स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म ओमकार का कभी नाश नहीं होता। विधि यज्ञों, दर्श पौर्णिमास आदि से जप यज्ञ, प्रवणादि जप सदा ही श्रेष्ठ हैं। उपांशु जप, जिस जप में केवल होठ और जीभ चलते हैं, शब्द न सुनाई पड़े, लाख गुना, और उपांशु जप से मानस जप 1000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो पाक यज्ञ, पितृकर्म, हवन, बलिशैव देव विधि यज्ञ के बराबर हैं, वे सभी जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। ब्राह्मण को सब सिद्धि जप से प्राप्त हो जाती है, और कुछ करे या ना करे पर ब्राह्मण को गायत्री जप अवश्य करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व जब तारे दिखाई देते रहें तभी से प्रातः संध्या आरंभ कर देनी चाहिए और सूर्योदय पर्यंत गायत्री जप करता रहे। इसी प्रकार सूर्यास्त से पहले की सायं संध्या आरंभ करें और तारों के दिखाई देने तक गायत्री जप करता रहे। प्रातः संध्या में खड़े होकर जप करने से रात्रि के पाप नष्ट होते हैं और सायं संध्या के समय बैठकर गायत्री जप करने से दिन के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए दोनों कालों की संध्या अवश्य करनी चाहिए। जो दोनों संध्याओं को नहीं करता उसे संपूर्ण द्विजाति के विहित कर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। घर के बाहर एकांत स्थान में, अरण्य या नदी सरोवर आदि के तट पर गायत्री का जप करने से बहुत लाभ होता है। मंत्रों के जप, संध्या के मंत्र और जो ब्रह्म यज्ञादि नित्य कर्म हैं, इनके मंत्रों के उच्चारण में अनध्याय का विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता। यज्ञोपवीत के अनंतर समावर्तन संस्कार तक शिष्य गुरु के घर में रहे, भूमि पर शयन करे, सब प्रकार से गुरु की सेवा करे और वेदाध्ययन करता रहे। सब कुछ जानते हुए भी जड़वत रहे। आचार्य का पुत्र, सेवा करने वाला, ज्ञान देने वाला, धार्मिक, पवित्र, विश्वासी, शक्तिमान, उदार, साधु स्वभाव तथा अपनी जाति वाला, ये 10 अध्यापन के योग्य है। बिना पूछे किसी से कुछ न कहे, अन्याय से पूछने वाले को कुछ न बताए। जो अनुचित ढंग से पूछता है और जो अनुचित ढंग से उत्तर देता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जगत में सबके अप्रिय होते हैं। जिसको पढ़ाने से धर्म या अर्थ की प्राप्ति न हो, वो कुछ सेवा शुश्रूषा भी न करें, ऐसे को कभी न पढ़ाए, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी को दी गई विद्या ऊषर में बीज वपन के समान निष्फल होती है। विद्या के अधिष्ठात्र देवता ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारी निधि हूं, मेरी भली भांति रक्षा करो। मुझे ब्राह्मणों, अध्यापकों के गुणों में दोष बुद्धि रखने वालों को और द्वेष करने वालों को न देना, इससे मैं बलवती रहूंगी। जो ब्राह्मण जितेंद्रिय, पवित्र, ब्रह्मचारी और प्रमाद से रहित हो, उसे मुझे देना। जो गुरु की आज्ञा के बिना वेदशास्त्र आदि को स्वयं ग्रहण करता है, वो अति भयंकर रौर और नरक को प्राप्त होता है। जो लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दे, उसे सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। जो केवल गायत्री जानता हो पर शास्त्र की मर्यादा में रहे, वो सबसे उत्तम है। किंतु सभी वेदादि शास्त्रों को जानते हुए भी मर्यादा में न रहे और भक्षाभक्ष का कुछ भी विचार न करे तथा सभी वस्तुओं को बेचे, वो अधम है। गुरु के आगे शैया अथवा आसन पर न बैठे। यदि पहले से बैठा हुआ हो तो गुरु को आते देख नीचे उतर जाए और उनका अभिवादन करे। वृद्धजनों को आते देख छोटों के प्राण उच्छ्वसित हो जाते हैं, इसलिए नम्रता पूर्वक खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने से वे प्राण पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं। प्रतिदिन बड़ों की सेवा और उन्हें प्रणाम करने वाले पुरुष के आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों निरंतर बढ़ते रहते हैं। अभिवादन के समय दूसरे की स्त्री को और जिससे किसी प्रकार का संबंध न हो, उसे भवती, आप, सुभगे अथवा भगिनी, बहन कहकर संबोधित करे। चाचा, मामा, ससुर, ऋत्विक और गुरु, इनको अपना नाम लेते हुए प्रणाम करना चाहिए। मौसी, मामी, सास, बुआ, पिता की बहन और गुरु की पत्नी, ये सब मान्य एवं पूज्य हैं। बड़े भाई की सवर्णा स्त्री, भाभी का जो नित्य आदर करता है, वो उसे माता के समान समझता है, वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पिता की बहन, माता की बहन और अपनी बड़ी बहन, ये तीनों माता के समान ही हैं। फिर भी अपनी माता इन सब की अपेक्षा श्रेष्ठ है। पुत्र, मित्र अथवा भांजा,
बहन का लड़का, इनको अपने समान समझना चाहिए। धन संपत्ति, बंधु, अवस्था, कर्म और विद्या, ये पांचों महत्व के कारण हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक से दूसरा बड़ा है, अर्थात विद्या सर्वश्रेष्ठ है। रथ आदि यान पर चढ़े हुए अतिवृद्ध रोगी, भारयुक्त स्त्री, स्नातक, जिनका समावर्तन संस्कार हो गया हो, राजा और वर, दूल्हा, यदि सामने से आते हो तो इन्हें मार्ग पहले देना चाहिए। ये सभी यदि एक साथ आते हो तो स्नातक और राजा मान्य हैं। इन दोनों में से भी स्नातक विशेष मान्य है। जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन कराकर रहस्य, यज्ञ, विद्या और उपनिषद तथा कल्प सहित वेदाध्ययन कराता है, उसे आचार्य कहते हैं। जो जीविका के निमित्त वेद का एक भाग अथवा वेदांग पढ़ाता है, वो उपाध्याय कहलाता है। जो निषेक अर्थात गर्भाधान आदि संस्कारों को रीति से कराता है और अन्नादि से पोषण करता है, उस ब्राह्मण को गुरु कहते हैं। जो अग्निष्ठोम, अग्निहोत्र, पाक यज्ञादि कर्मों का वर्ण लेकर जिसके निमित्त करता है, वो उसका ऋत्विक कहलाता है। जो पुरुष वेद ध्वनि से दोनों कान भर देता है, उसे माता पिता के समान समझकर उससे कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। उपाध्याय से 10 गुना गौरव आचार्य का और आचार्य से 100 गुना पिता का तथा पिता से 1000 गुना गौरव माता का होता है। जन्म देने वाला और वेद पढ़ाने वाला ये दोनों पिता हैं, किंतु इनमें भी वेदाध्ययन कराने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण का मुख्य जन्म तो वेद पढ़ने से ही होता है। इसलिए उपाध्याय आदि जितने पूज्य हैं, उनमें सबसे अधिक गौरव महागुरु का ही होता है। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुने, आपने उपाध्याय आदि के लक्षण बताए, अब महागुरु किसे कहते हैं, ये भी बताने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो ब्राह्मण जयोपजीवी हो, अर्थात अष्टादश पुराण, रामायण, विष्णु धर्म, शिव धर्म, महाभारत, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत, जो पंचम वेद के नाम से भी विख्यात है, तथा श्रोत एवं स्मार्त धर्म, विद्वान लोग इन सभी को जय नाम से अभिहित करते हैं, जो ज्ञाता हो वो महागुरु कहलाता है। वो सभी वर्णों के लिए पूज्य है। जो शास्त्र द्वारा थोड़ा या बहुत उपकार करे, उसको भी उस उपकार के बदले गुरु मानना चाहिए, अवस्था में चाहे छोटा क्यों ना हो। पढ़ाने से वो बालक वृद्ध का भी पिता हो सकता है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन आख्यान सुनो। पूर्व काल में अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति बालक होने पर भी बड़े वृद्धों को पढ़ाते थे और पढ़ाने के समय हे पुत्रों पढ़ो ऐसा कहते थे। बालक द्वारा पुत्र संबोधन सुनकर उनका बड़ा शोभ हुआ और वे देवताओं के पास गए तथा उन्होंने सारा वृत्तांत बतलाया। तब देवताओं ने कहा, पितृगणों, उस बालक ने न्यायोचित बात ही कही है, क्योंकि जो अज्ञ हो अर्थात कुछ न जानता हो, वही सच्चे अर्थ में बालक है, किंतु जो मंत्र को देने वाला है, वेदों को पढ़ाने वाला है, उपदेशक है, वो युवा आदि होने पर भी पिता होता है। अवस्था अधिक होने से, केश श्वेत होने से और बहुत वित्त तथा बंधु बांधवों के होने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि इस विषय में ऋषियों ने यह व्यवस्था दी है कि जो विद्या में अधिक हो वही सबसे महान वृद्ध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में क्रमशः ज्ञान, बल, धन तथा जन्म से बड़प्पन होता है। सिर के बाल श्वेत हो जाने से कोई वृद्ध नहीं होता। यदि कोई युवा भी वेदादि शास्त्रों का भलीभांति ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसी को वृद्ध महान समझना चाहिए। जैसे काष्ठ से बना हाथी, चमड़े से मढ़ा मृग किसी काम का नहीं, उसी प्रकार वेद से हीन ब्राह्मण का जन्म निष्फल है। मूर्ख को दिया हुआ दान जैसे निष्फल होता है, वैसे ही वेद की ऋचाओं को न जानने वाला ब्राह्मण का जन्म निष्फल होता है। ऐसा ब्राह्मण नाम मात्र का ब्राह्मण होता है। वेदों का स्वयं कथन है कि जो हमें पढ़कर हमारा अनुष्ठान न करे, वो पढ़ने का व्यर्थ क्लेश उठाता है। इसलिए वेद पढ़कर वेद में कहे हुए कर्मों का जो अनुष्ठान करता है, अर्थात तदनुकूल आचरण करता है, उसी का वेद पढ़ना सफल है। जो वेदादि शास्त्रों को जानकर धर्म का उपदेश करते हैं, वही उपदेश ठीक है, किंतु जो मूर्ख वेदादि शास्त्रों को जाने बिना धर्म का उपदेश करते हैं, वे बड़े पाप के भागी होते हैं। शौच रहित, अपवित्र, वेद से रहित तथा नष्टव्रत ब्राह्मण को जो अन्न दिया जाता है, वो अन्न रोदन करता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ऐसे मूर्ख ब्राह्मण के हाथ पड़ा। और वही अन्न यदि जयोपजीवी को दिया जाए तो प्रसन्नता से नाच उठता है और कहता है कि मेरा हो भाग्य है जो मैं ऐसे पात्र के हाथ आया।
विद्या और तप के अभ्यास से संपन्न ब्राह्मण के घर में आने पर सभी अन्नादि औषधियां अति प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि अब हमारी भी सद्गति हो जाएगी। व्रत, वेद और जप से हीन ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पत्थर की नाव नदी के पार नहीं उतार सकती। इसलिए श्रोत्रिय को हव्य कब देने से देवता और पितरों की तृप्त होती है। घर के समीप रहने वाले मूर्ख ब्राह्मण से दूर रहने वाले विद्वान ब्राह्मण को ही बुलाकर दान देना चाहिए। परंतु घर के समीप रहने वाला ब्राह्मण यदि गायत्री भी जानता हो तो उसका परित्याग न करें। परित्याग करने से रौरव नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्राह्मण चाहे निर्गुण हो या गुणवान, परंतु यदि वो गायत्री जानता है तो वो परमदेव स्वरूप है। जैसे अन्न से रहित ग्राम, जल से रहित कूप केवल नामधारक है, वैसे ही विद्याध्ययन से रहित ब्राह्मण भी केवल नाम मात्र का ब्राह्मण है। प्राणियों के कल्याण के लिए अहिंसा तथा प्रेम से ही अनुशासन करना श्रेष्ठ है। धर्म की इच्छा करने वाले शासक को सदा मधुर तथा नम्र वचनों का प्रयोग करना चाहिए। जिसके मन वचन शुद्ध और सत्य हैं, वो वेदांत में कहे गए मोक्ष आदि फलों को प्राप्त करता है। आर्त होने पर भी ऐसा वचन कभी न कहे जिससे किसी की आत्मा दुखी हो और सुनने वालों को अच्छा न लगे। दूसरे का अपकार करने की बुद्धि नहीं करनी चाहिए। पुरुष को जैसा आनंद मीठी वाणी से मिलता है, वैसा आनंद न चंद्र किरणों से मिलता है, न चंदन से, न शीतल छाया से, न शीतल जल से। ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान की इच्छा को भयंकर विष के समान समझकर उससे डरता रहे और अपमान को अमृत के समान स्वीकार करे, क्योंकि जिसकी अवमानना होती है उसकी कुछ हानि नहीं होती, वो सुखी ही रहता है, और जो अवमानना करता है वो विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए तपस्या करता हुआ द्विज नित्य वेद का अभ्यास करे, क्योंकि वेदाभ्यास ही ब्राह्मण का परम तप है। ब्राह्मण के 3 जन्म होते हैं, एक तो माता के गर्भ से, दूसरा यज्ञोपवीत होने से, और तीसरा यज्ञ की दीक्षा लेने से। यज्ञोपवीत के समय गायत्री माता और आचार्य पिता होता है। वेद की शिक्षा देने से आचार्य को पिता कहते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत होने के पूर्व किसी भी वैदिक कर्म के करने का अधिकारी वो नहीं होता। श्राद्ध में पढ़े जाने वाले वेद मंत्रों को छोड़कर अनुपनीत द्विज वेद मंत्र का उच्चारण न करें, क्योंकि जब तक वेदारंभ न हो जाए तब तक वो शूद्र के समान माना गया है। यज्ञोपवीत संपन्न हो जाने पर वटु को व्रत का उपदेश ग्रहण करना चाहिए और तभी से विधि पूर्वक वेदाध्ययन करना चाहिए। यज्ञोपवीत के समय जो जो मेखला, चर्म, दंड और यज्ञोपवीत तथा वस्त्र जिस जिस के लिए कहा गया है वो ही धारण करे। अपनी तपस्या की वृद्धि के लिए ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होकर गुरु के पास रहें और नियमों का पालन करता रहे। नित्य स्नान कर पवित्र हो देवता, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करें। पुष्प, फल, जल, समिधा, मृतिका, कुशा और अनेक प्रकार के काष्ठों का संग्रह रखे। मद्य, मांस, गंध, पुष्पमाला, अनेक प्रकार के रस और स्त्रियों का परित्याग करें। प्राणियों की हिंसा, शरीर में उबटन, अंजन लगाना, जूता और छत्र धारण करना, गीत सुनना, नाच देखना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, निंदा करना, स्त्रियों के समीप बैठना और काम, क्रोध तथा लोभादि के वशीभूत होना इत्यादि बातें ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध है। उसे संयम पूर्वक एकाकी रहना चाहिए। वो जल, पुष्प, गौ का गोबर, मृतिका और कुशा तथा आवश्यकता अनुसार भिक्षा नित्य लाए। जो पुरुष अपने कर्मों में तत्पर हों और वेदादि शास्त्रों को पढ़ें तथा यज्ञादि में श्रद्धावान हों, ऐसे गृहस्थों के घर से ही ब्रह्मचारी को भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु के कुल में और अपने पारिवारिक बंधु बांधवों के घरों से भिक्षा न मांगे। यदि भिक्षा अन्यत्र न मिले तो इनके घर से भी भिक्षा ग्रहण करें, किंतु जो महापातकी हो उनकी भिक्षा न ले। नित्य समिधा लाकर सायंकाल और प्रातः काल हवन करें। भिक्षा मांगने के समय वाणी संयमित रखें। ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा का अन्न मुख्य है, एक का अन्न नित्य न ले। भिक्षावृत्ति से रहना उपवास के बराबर माना गया है। यह धर्म केवल ब्राह्मण के लिए कहा गया है, क्षत्रिय और वैश्य के धर्म में कुछ भेद है। ब्रह्मचारी गुरु के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जब गुरु की आज्ञा हो तब बैठे, परंतु आसन पर न बैठे। गुरु के उठने से पूर्व उठे, सोने के पश्चात सोए। गुरु के सम्मुख अति नम्रता से बैठे। परोक्ष में गुरु का नाम उच्चारण न करें। किसी भी बात में गुरु का अनुकरण अर्थात नकल न करें। गुरु की निंदा न करें और जहां निंदा होती हो, आलोचना होती हो, वहां से उठकर चला जाए अथवा कान बंद कर ले। वाहन पर चढ़ा हुआ गुरु का अभिवादन न करे, अर्थात वाहन से उतरकर प्रणाम करे। गुरु के साथ एक वाहन, शिला, नौकायन आदि पर बैठ सकता है। गुरु के गुरु तथा श्रेष्ठ संबंधी जनों एवं गुरुपुत्र के साथ गुरु के समान ही व्यवहार करें।
गुरु की सवर्णा स्त्री को गुरु के समान ही समझे, परंतु गुरु पत्नी के उपटन लगाना, स्नान आदि कराना, चरण दबाना आदि क्रियाएं निषिद्ध हैं। माता, बहन या बेटी के साथ एक आसन पर न बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रियों का समूह विद्वान को भी अपनी ओर खींच लेता है। जिस प्रकार भूमि को खोदते खोदते जल मीठा हो जाता है, उसी प्रकार सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु से विद्या मिल जाती है। मुंडन कराए हूं, जटाधारी हूं अथवा शिखी बड़ी शिखाओं से युक्त हो, चाहे जैसा भी ब्रह्मचारी हो, उसको गांव में रहते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होना चाहिए। अर्थात जल के तट अथवा निर्जन स्थान पर जाकर दोनों संध्याओं में संध्या वंदन करना चाहिए। जिसके सोते सोते सूर्योदय अथवा सूर्यास्त हो जाए, वो महान पाप का भागी होता है और बिना प्रायश्चित कृक्ष व्रत के शुद्ध नहीं होता। माता, पिता, भाई और आचार्य का विपत्ति में भी अनादर न करें। आचार्य ब्रह्मा की मूर्ति है, पिता प्रजापति की, माता पृथ्वी की तथा भाई आत्म मूर्ति है, इसलिए इनका सदा आदर करना चाहिए। प्राणियों की उत्पत्ति में तथा पालन पोषण में माता पिता को जो क्लेश सहन करना पड़ता है, उस क्लेश का बदला वे 100 वर्षों में भी सेवा करके नहीं चुका पाते। इसलिए माता पिता और गुरु की सेवा नित्य करनी चाहिए। इन तीनों के संतुष्ट हो जाने से सब प्रकार के तपों का फल प्राप्त हो जाता है। इनके शुश्रूषा ही परम तप कहा गया है। इन तीनों की आज्ञा के बिना किसी अन्य धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। ये ही तीनों लोक हैं, ये ही तीनों आश्रम हैं, ये ही तीनों वेद हैं और ये ही तीनों अग्नियां हैं। माता ग्राह्य पत्य नामक अग्नि है, पिता दक्षिणाग्नि स्वरूप है और गुरु आवहनीय अग्नि है। जिस पर ये तीनों प्रसन्न हो जाएं, वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है और दिव्यमान होते हुए देवलोक में देवताओं की भांति सुख भोग करता है। पिता की भक्ति से इहलोक, माता की भक्ति से मध्यलोक और गुरु की सेवा से इंद्रलोक प्राप्त होता है। जो इन तीनों की सेवा करता है, उसके सभी धर्म सफल हो जाते हैं और जो इनका आदर नहीं करता, उनकी सभी क्रियाएं निष्फल होती हैं। जब तक ये तीनों जीवित रहते हैं, तब तक इनकी नित्य सेवा शुश्रूषा तथा इनका हित करना चाहिए। इन तीनों की सेवा शुश्रूषा रूपी धर्म में पुरुष का संपूर्ण कर्तव्य पूरा हो जाता है। यही साक्षात धर्म है, अन्य सभी उपधर्म कहे गए हैं। उत्तम विद्या अधम पुरुषों में हो तो भी उससे ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार चांडाल से भी मोक्ष धर्म की शिक्षा, नीच कुल से भी उत्तम स्त्री, विष से भी सदाचार और अपवित्र स्थान से भी सुवर्ण ग्रहण कर लेना चाहिए। उत्तम स्त्री, रत्न, विद्या, धर्म, शौच, सुभाषित तथा अनेक प्रकार के शिल्प जहां से भी प्राप्त हों, ग्रहण कर लेने चाहिए। गुरु के शरीर त्याग पर्यंत जो गुरु की सेवा करता है, वो श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। पढ़ने के समय गुरु को कुछ देने की इच्छा न करें, किंतु पढ़ने के अनंतर गुरु की आज्ञा पाकर भूमि, सुवर्ण, गौ, घोड़ा, शस्त्र, उपानह, धान्य, शाक तथा वस्त्र आदि अपनी शक्ति के अनुसार गुरु दक्षिणा के रूप में देनी चाहिए। जब गुरु का देहांत हो जाए, तब गुणवान गुरुपुत्र गुरु की स्त्री और गुरु के भाइयों के साथ गुरु के समान ही व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार जो अविच्छिन्न रूप से ब्रह्मचारी धर्म का आचरण करता है, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। सुमंतु मुनि पुनः बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने ब्रह्मचारी धर्म का वर्णन किया। ब्राह्मण का उपनयन वसंत में, क्षत्रिय का ग्रीष्म में और वैश्य का शरद ऋतु में प्रशस्त माना गया है। अब गृहस्थ धर्म का वर्णन सुने। विवाह संस्कार के उपक्रम में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों का वर्णन तथा आचरण की श्रेष्ठता। सुमंतु मुनि बोले, राजन, गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए स्नातक को वेदाध्ययन कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। घर आने पर उस ब्रह्मचारी को पहले पुष्पमाला पहनाकर शैया पर बिठाकर उसका मधुपर्क विधि से पूजन करना चाहिए। तब गुरु से आज्ञा प्राप्त कर उसे शुभ लक्षणों से युक्त सजातीय कन्या से विवाह करना चाहिए। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुनिवर, आप प्रथम स्त्रियों के लक्षणों का वर्णन करें और यह भी बताएं कि किन लक्षणों से युक्त कन्या शुभ होती है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, पूर्व काल में ऋषियों के पूछने पर ब्रह्मा जी ने स्त्रियों के जो उत्तम लक्षण कहे हैं, उन्हें मैं संक्षेप में बतलाता हूं, आप ध्यान देकर सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषिगणों, जिस स्त्री के चरण लाल कमल के समान कांति वाले, अत्यंत कोमल तथा भूमि पर समतल रूप से पड़ते हों, अर्थात बीच में ऊंचे न रहे, वे चरण उत्तम एवं सुख भोग प्राप्त करने वाले होते हैं। जिस स्त्री के चरण रूखे, फटे हुए,
मांस रहित और नाड़ियों से युक्त हो, वो स्त्री दरिद्रा और दुर्भगा होती है। यदि पैर की उंगलियां परस्पर मिली हों, सीधी, गोल, स्तिग्न और सूक्ष्म नखों से युक्त हों, तो ऐसी स्त्री अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली और राजमहिषी होती है। छोटी उंगलियां आयु को बढ़ाती हैं, परंतु छोटी और विरल अंगुलियां धन का नाश करने वाली होती है। जिस स्त्री के हाथ की रेखाएं गहरी, स्तिग्न और रक्त वर्ण की होती है, वो सुख भोगने वाली होती है। इसके विपरीत टेढ़ी और टूटी हुई हो तो वो दरिद्र होती है। जिसके हाथ में कनिष्ठा के मूल से तर्जनी तक पूरी रेखा चली जाए तो ऐसी स्त्री 100 वर्ष तक जीवित रहती है, और यदि न्यून हो तो आयु कम होती है। जिस स्त्री के हाथ की उंगलियां गोल, लंबी, पतली, मिलाने पर छिद्र रहित, कोमल तथा रक्तवर्ण की हो, वो स्त्री अनेक सुख भोगों को प्राप्त करती है। जिसके नख बंधु जीव पुष्प के समान लाल एवं ऊंचे और स्तिग्न हो, वो ऐश्वर्य को प्राप्त करती है, तथा रूखे, टेढ़े, अनेक प्रकार के रंग वाले अथवा श्वेत या नीले पीले नखों वाली स्त्री दुर्भाग्य और दारिद्र्य को प्राप्त होती है। जिस स्त्री के हाथ फटे हुए हों, रूखे और विषम अर्थात ऊंचे नीचे एवं छोटे बड़े हों, वो कष्ट भोगती है। जिस स्त्री की अंगुलियों के पर्वों में समान रेखा हो अथवा यव का चिन्ह होता है, उसे अपार सुख तथा अक्षय धन्य धान्य प्राप्त होता है। जिस स्त्री का मणिबंध सुस्पष्ट 3 रेखाओं से सुशोभित होता है, वो चिरकाल तक अक्षय भोग और दीर्घ आयु को प्राप्त करती है। जिस स्त्री की ग्रीवा में 4 अंगुल के परिमाप में स्पष्ट 3 रेखाएं हों, वो सदा रत्नों के आभूषण धारण करने वाली होती है। दुर्बल ग्रीवा वाली स्त्री निर्धन, दीर्घ ग्रीवा वाली बंधकी, हस्व ग्रीवा वाली मृतवत्सा होती है, और स्थूल ग्रीवा वाली दुख संताप प्राप्त करती है। जिसके दोनों कंधे और क्रकाटिका, गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग ऊंचे न हो, वो स्त्री दीर्घ आयु वाली तथा उसका पति भी चिरकाल तक जीता है। जिस स्त्री की नासिका न बहुत मोटी, न पतली, न टेढ़ी, न अधिक लंबी और न ऊंची होती है, वो श्रेष्ठ होती है। जिस स्त्री की भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म तथा आपस में मिली हुई न हो, ऐसी स्त्री सुख प्राप्त करती है। धनुष के समान भौहें सौभाग्य प्रदान करने वाली होती हैं। स्त्रियों के काले, स्तिग्न, कोमल और लंबे घुंघराले केश उत्तम होते हैं। हंस, कोयल, वीणा, भ्रमर, मयूर तथा वेणु वंशी के समान स्वर वाली स्त्रियां अपार सुख संपत्ति प्राप्त करती हैं और दास दासियों से युक्त होती हैं। इसके विपरीत फूटे हुए कांसे के स्वर के समान स्वर वाली या गर्दभ और कौवे के सदृश स्वर वाली स्त्रियां रोग, व्याधि, भय, शोक तथा दरिद्रता को प्राप्त करती हैं। हंस, गाय, वृषभ, चक्रवाक तथा मदमस्त हाथी के समान चाल वाली स्त्रियां अपने कुल को विख्यात बनाने वाली और राजा की रानी होती हैं। श्वान, सियार और कौवे के समान गति वाली स्त्री निंदनीय होती है। मृग के समान गति वाली दासी तथा दुत्रगामिनी स्त्री बंधकी होती है। स्त्रियों का फलिनी, गोरोचन, स्वर्ण, कुमकुम अथवा नए नए निकले हुए दुर्वांगकुर के सदृश रंग उत्तम होता है। जिन स्त्रियों के शरीर तथा अंग कोमल, रोम और पसीने से रहित तथा सुगंधित होते हैं, वे स्त्रियां पूज्य होती हैं। कपिल वर्ण वाली, अधिकांगी, रोगिणी, रोमों से रहित अत्यंत छोटी बौनी, वाचाल तथा पिंगल वर्ण वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, मलेच्छ, पर्वत, पक्षी, सांप आदि और दासी के नाम पर जिसका नाम हो तथा डरावने नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। जिसके सब अंग ठीक हो, सुंदर नाम हो, हंस या हाथी की सी गति हो, जो सूक्ष्म रोम, केश और दांतों वाली तथा कोमलांगी हो, ऐसी कन्या से विवाह करना उत्तम होता है। गौ तथा धन धान्यादि से अत्यधिक समृद्ध होने पर भी इन 10 कुलों में विवाह का संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जो संस्कारों से रहित हो, जिनमें पुरुष संतति न हो, जो वेद के पठन पाठन से रहित हो, जिनमें स्त्री पुरुषों के शरीरों पर बहुत लंबे केश हों, जिनमें अर्श, बवासीर, क्षय, राजयक्षमा, मंदाग्नि, मिर्गी, श्वेत, दाग और कुष्ठ जैसे रोग होते हों। ब्रह्मा जी ने ऋषियों से पुनः कहा, ये सब उत्तम लक्षण जिस कन्या में हो, उसका आचरण भी अच्छा हो, उस कन्या से विवाह करना चाहिए।
स्त्री के लक्षणों की अपेक्षा उसके सदाचार को भी अधिक प्रशस्त कहा गया है। जो स्त्री सुंदर शरीर तथा शुभ लक्षणों से युक्त भी है, किंतु यदि वो सदाचार संपन्न उत्तम आचरण युक्त नहीं है तो वो प्रशस्त नहीं मानी गई है। अतः स्त्रियों में आचरण की मर्यादा को अवश्य देखना चाहिए। ऐसे सल्लक्षणों तथा सदाचार से संपन्न सुकन्या से विवाह करने पर रिद्धि, वृद्धि तथा सत्कीर्ति प्राप्त होती है। गृहस्थाश्रम धर्म में धन एवं स्त्री की महत्ता, धन संपादन करने की आवश्यकता तथा समान कुल में विवाह संबंध की प्रशंसा। राजा शतानिक ने सुमंतु मुनि से पूछा, भगवन, स्त्रियों के लक्षणों को तो मैंने सुना, अब उनके सद्वृत्त सदाचार को भी मैं सुनना चाहता हूं, उसे आप बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, महाबाहु शतानिक, ब्रह्मा जी ने ऋषियों को स्त्रियों के सद्वृत्त भी बतलाए हैं, उन्हें मैं आपको सुनाता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। जब ऋषियों ने स्त्रियों के सद्वृत्त के विषय में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनीश्वरों, सर्वप्रथम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति यथा विधि विद्याध्ययन करके सत्कर्मों द्वारा धन का उपार्जन करे। तदनंतर सुंदर लक्षणों से युक्त और सुशील कन्या से शास्त्रोक्त विधि से विवाह करे। धन के बिना गृहस्थाश्रम केवल विडंबना है, इसलिए धन संपादन करने के अनंतर ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। मनुष्य के लिए घोर नरक की यातना सहनी अच्छी है, किंतु घर में क्षुधा से तड़पते हुए स्त्री पुत्रों को देखना अच्छा नहीं है। फटे और मैले कुचैले वस्त्र पहने अति दीन और भूखे स्त्री पुत्रों को देखकर जिनका हृदय विदीर्ण नहीं होता, वे वज्र के समान अति कठोर हैं। उनके जीवन को धिक्कार है, उनके लिए तो मृत्यु ही परम उत्सव है, अर्थात ऐसे पुरुष को मर जाना ही श्रेष्ठ है। अतः स्त्री ग्रहण करने वाले अर्थहीन पुरुष के त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि कहां संभव है। वो स्त्री सुख न प्राप्त कर यातना ही भोगता है। जैसे स्त्री के बिना गृहस्थाश्रम नहीं हो सकता, उसी प्रकार धन विहीन व्यक्तियों को भी गृहस्थ बनने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग संतान को ही त्रिवर्ग का साधन मानते हैं, अर्थात संतान से ही धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, ऐसा समझते हैं। परंतु नीति विशारदों का ये अभिमत है कि धन और उत्तम स्त्री ये दोनों त्रिवर्ग साधन के हेतु हैं। धर्म भी दो प्रकार का कहा गया है, इष्ट धर्म और पूर्त धर्म। यज्ञादि करना इष्ट धर्म है और वापी, कूप, तालाब आदि बनवाना पूर्त धर्म है। ये दोनों धन से ही संपन्न होते हैं। दरिद्री के बंधु भी उससे लज्जा करते हैं और धनाढ्य के अनेक बंधु हो जाते हैं। धन ही त्रिवर्ग का मूल है। धनवान में विद्या, कुल, शील अनेक उत्तम गुण आ जाते हैं और निर्धन में विद्यमान होते हुए भी ये गुण नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र, शिल्प, कला और अन्य भी जितने कर्म हैं, उन सबका तथा धर्म का साधन भी धर्म ही है। धन के बिना पुरुष का जन्म अजागल स्तनवन व्यर्थ ही है। पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों से ही इस जन्म में प्रभूत धन की प्राप्ति होती है और धन से पुण्य होता है। इसलिए धन और पुण्य का अनन्याश्रय संबंध है, अर्थात ये एक दूसरे के कारक हैं। पुण्य से धनार्जन होता है और धन से पुण्यार्जन होता है। इसलिए विद्वान मनुष्य को इसी रीति से त्रिवर्ग साधन करना चाहिए। स्त्री रहित तथा निर्धन पुरुष का त्रिवर्ग साधन में अधिकार नहीं है। अतः भार्या ग्रहण से पूर्व उत्तम रीति से अर्थार्जन अवश्य कर लेना चाहिए। न्यायोपार्जित धन की प्राप्ति होने पर दार परिग्रह करना चाहिए। अपने कुल के अनुरूप धन, क्रिया आदि से प्रसिद्ध, अनिंदित, सुंदर तथा धर्म की साधन भूता कन्या को प्राप्त करना चाहिए। जब तक विवाह नहीं होता है तब तक पुरुष अर्ध शरीर ही होता है। इसलिए यथाक्रम उचित अवसर प्राप्त हो जाने पर विवाह करना चाहिए। जैसे एक पहिए का रथ अथवा एक पंख वाला पक्षी किसी कार्य में सफल नहीं हो पाता, वैसे ही स्त्रीहीन पुरुष भी प्रायः सभी धर्म कृत्यों में असफल ही रहता है। पत्नी परिग्रह से धर्म तथा अर्थ दोनों में बहुत लाभ होता है। इससे आपस में प्रीति उत्पन्न होती है। सत्प्रीति से काम रूपी तृतीय पुरुषार्थ भी प्राप्त हो जाता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। विवाह संबंध 3 प्रकार का होता है, नीच कुल में, समान कुल में और उत्तम कुल में। नीच कुल में विवाह करने से निंदा होती है। उत्तम कुल वाले के साथ विवाह करने से वे अनादर करते हैं। अपने से बड़े लोगों के साथ बनाया गया विवाह संबंध नीच के साथ बनाए गए विवाह संबंध के प्रायः समान ही होता है। इस कारण अपने समान कुल में ही विवाह करना चाहिए। मनस्वी लोग विजातीय संबंध भी ठीक नहीं मानते।
ये वैसा ही संबंध होता है जैसे कोयल और शुक का। जिस संबंध में प्रतिदिन स्नेह की अभिवृद्धि होती रहती है और विपत्ति संपत्ति के समय भी प्राण तक भी देने में विचार न किया जाए, वो संबंध उत्तम कहलाता है। परंतु ये बात उनमें ही होती है जो कुल, शील, विद्या और धन आदि में समान होते हैं। मनुष्यों के स्नेह और कृतज्ञता की परीक्षा विपत्ति में ही होती है। इसलिए विवाह और परामर्श समान के साथ ही करना चाहिए, अपने से बड़े तथा छोटे के साथ नहीं। इसी से अच्छी मित्रता रहती है। विवाह संबंधी तत्वों का निरूपण, विवाह योग्य कन्या के लक्षण, 8 प्रकार के विवाह, ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त आदि उत्तम देशों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, जो कन्या माता की सपिंड अर्थात माता की 7 पीढ़ी के अंतर्गत की न हो तथा पिता के समान गोत्र की न हो, वो द्विजातियों के विवाह संबंध तथा संतानोत्पादन के लिए प्रशस्त मानी गई है। जिस कन्या के भाई न हो और जिसके पिता के संबंध में कोई जानकारी न हो, ऐसी कन्या से पुत्री का धर्म की आशंका से बुद्धिमान पुरुष को विवाह नहीं करना चाहिए। धर्म साधन के लिए चारों वर्णों को अपने अपने वर्ण की कन्या से विवाह करना श्रेष्ठ कहा गया है। चारों वर्णों के इस लोक और परलोक में हिताहित के साधन करने वाले 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं, जो इस प्रकार हैं: ब्राह्म्य, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधार्व, राक्षस तथा पिशाच। अच्छे शील स्वभाव वाले उत्तम कुल के वर को स्वयं बुलाकर उसे अलंकृत और पूजित कर कन्या देना ब्रह्म विवाह है। यज्ञ में सम्यक प्रकार से कर्म करते हुए ऋत्विज को अलंकृत कर कन्या देने को दैव विवाह कहते हैं। वर्ष से 1 या 2 जोड़े गाय बैल धर्मार्थ लेकर विधि पूर्वक कन्या देने को आर्ष विवाह कहते हैं। तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो, ये कहकर पूजन करके जो कन्यादान किया जाता है वो प्राजापत्य विवाह कहलाता है। कन्या के पिता आदि को और कन्या को भी यथाशक्ति धन आदि देकर स्वच्छंदता पूर्वक कन्या का ग्रहण करना आसुर विवाह है। कन्या और वर की परस्पर इच्छा से जो विवाह होता है उसे गांधार्व विवाह कहते हैं। मार पीट करके रोती चिल्लाती कन्या का अपहरण करके लाना राक्षस विवाह है। सोई हुई मद से मतवाली या जो कन्या पागल हो गई हो उसे गुप्त रूप से उठा ले आना, ये पैशाच नामक अधम कोटि का विवाह है। ब्राह्म्य विवाह से उत्पन्न धर्माचार्य पुत्र 10 पीढ़ी आगे और 10 पीढ़ी पीछे के कुलों का तथा 21वां अपना भी उद्धार करता है। दैव विवाह से उत्पन्न पुत्र 7 पीढ़ी आगे तथा 7 पीढ़ी पीछे, इस प्रकार 14 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। आर्ष विवाह से उत्पन्न पुत्र 3 अगले तथा 3 पिछले कुलों का उद्धार करता है तथा प्राजापत्य विवाह से उत्पन्न पुत्र 6 पीछे के तथा 6 आगे के कुलों को तारता है। ब्रह्मादि आद्य 4 विवाहों से उत्पन्न पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न, शीलवान, रूप सत्वादि गुणों से युक्त, धनवान, पुत्रवान, यशस्वी, धर्मिष्ठ और दीर्घजीवी होते हैं। शेष 4 विवाहों से उत्पन्न पुत्र क्रूर स्वभाव, धर्मद्वेषी और मिथ्यावादी होते हैं। अनिंदित विवाहों से संतान की अनिंदित ही होती है और निंदित विवाहों की संतान भी निंदित होती है। इसलिए आसुर आदि निंदित विवाह नहीं करना चाहिए। कन्या का पिता वर से यत्किंचित भी धन न ले। वर का धन लेने में वो अपत्य विक्रयी अर्थात संतान का बेचने वाला हो जाता है। जो पति या पिता आदि संबंधी वर्ग मोहवश कन्या के धन आदि से अपना जीवन चलाते हैं, वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। आर्ष विवाह में जो गो मिथुन लेने की बात कही गई है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि चाहे थोड़ा लें या अधिक, वो कन्या का मूल्य ही गिना जाता है। इसलिए वर से कुछ भी लेना नहीं चाहिए। जिन कन्याओं के निमित्त वर पक्ष से दिया हुआ वस्त्राभूषण आदि पिता भात्रा आदि नहीं लेते, प्रयुक्त कन्या को ही देते हैं, वो विक्रय नहीं है। ये कुमारियों का पूजन है, इसमें कोई हिंसादि दोष नहीं है। इस प्रकार उत्तम विवाह करके उत्तम देश में निवास करना चाहिए, इससे बहुत यश की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने पूछा, ब्रह्मन, वो कौन सा देश है जहां निवास करने से धर्म और यश की वृद्धि होती है? ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वरों, जिस देश में धर्म अपने चारों चरणों के साथ रहे, जहां विद्वान लोग निवास करते हों और सारे व्यवहार शास्त्रोक्त रीति से संपन्न हो, वही देश उत्तम और निवास करने योग्य है। ऋषियों ने पूछा, महाराज,
विद्वान जिस शास्त्रोक्त आचरण को ग्रहण करते हैं और धर्मशास्त्र में जैसी विधि निर्दिष्ट की गई है उसे हमें बतलाएं। हमें इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, राग द्वेष से रहित सज्जन एवं विद्वान जिस धर्म का नित्य अपने शुद्ध अंतकरण से आचरण करते हैं उसे आप सुने। इस संसार में किसी वस्तु की कामना करना श्रेष्ठ नहीं है। वेदों का अध्ययन करना और वेद विहित कर्म करना ही काम्य है। संकल्प से कामना उत्पन्न होती है। वेद पढ़ना, यज्ञ करना, व्रत नियम, धर्म आदि कर्म सब संकल्प मूलक ही हैं। इसलिए सभी यज्ञ, दान आदि कर्म संकल्प पठन पूर्वक किए जाते हैं। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसमें काम ना हो। जो कोई भी जो कुछ करता है वो इच्छा से ही करता है। श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा की प्रसन्नता, इन चार बातों से धर्म का निर्णय होता है। श्रुति तथा स्मृति में कहे गए धर्म के आचरण से इस लोक में बहुत यश प्राप्त होता है और परलोक में इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। श्रुति वेद को कहते हैं और स्मृति धर्मशास्त्र का नाम है। इन दोनों से सभी बातों का चार करें, क्योंकि धर्म की जड़ ये ही है। जो धर्म के मूल इन दोनों का तर्क आदि के द्वारा अपमान करता है उसे सत्पुरुषों को तिरस्कृत कर देना चाहिए, क्योंकि वो वेद निंदक होने से नास्तिक ही है। जिनके लिए मंत्रों द्वारा गर्भाधान से शमशान तक संस्कार की विधि कही गई है, उन्हीं लोगों को वेद तथा जप में अधिकार है। सरस्वती तथा दृश्यदती, इन दो देव नदियों के बीच का जो देश है वो देवताओं द्वारा बनाया गया है, उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं। उस देश में चारों वर्ण और उपवर्णों में जो आचार परंपराओं से चला आया है उसका नाम सदाचार है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, पांचाल और सुरसेन देश, मथुरा, ये ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित हैं, परंतु ब्रह्मावर्त से कुछ न्यून है। इन देशों में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से सब देश के मनुष्य अपना अपना आचार सीखते हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच विनशन से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम तक जो देश है उसे मध्य देश कहते हैं। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक जो देश है वो आर्यावत कहलाता है। जिस देश में कृष्णसार मृग अपनी इच्छा से नित्य विचरण करे वो देश यज्ञ करने योग्य होता है। इन शुभ देशों में ब्राह्मण को निवास करना चाहिए। इससे भिन्न मलेच्छ देश है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने ये देश व्यवस्था आप सबको संक्षेप में सुनाई है।